Hello everyone, welcome to SciEase. In the last video, we discussed about the neutralization reactions. That is, when acid and basic solutions, they are mixed together, they result in the formation of salt and water and the reaction that is known as neutralization reaction. Here heat is also involved that I have told you. Here in this video, I'm going to take neutralization in everyday life. Okay, neutralization in everyday life. कि क्या क्या न्यूट्रलाइजेशन के यूजेस हैं? बहुत ही कॉमन. फर्स्ट वन इज indigestion. Okay, that is indigestion. What do you mean by indigestion? आपको पता है कि जब फूड की डाइजेशन होती है स्टमक में, तो इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. समटाइम्स क्या होता है कि जितना रिक्वायर्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनना चाहिए उससे ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनना शुरू हो जाता है. तो क्या होता है कि पेट खराब, एसिडिटी, जलन, हम बहुत अनईजी होते हैं. तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लिया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. क्या लिया जाता है? HCl रिलीज हुआ ज्यादा, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हम डाइजिन लेते हैं, जेलुसिल लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. और ये इसमें क्या होता है? कौन सा बेस होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ओके, यहाँ पे एसिड था और एसिड का इफेक्ट किसने कर दिया? न्यूट्रलाइज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ने कर दिया. आप देखते हो, आप इनो लेते हो, या कई बार हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा, भी ले लेते हैं. ओके, तो वो भी हमें रिलीफ, क्योंकि वो भी एक बेस है, वो भी रिलीफ देता है. ओके, अब नेक्स्ट जो एंट बाइट, उसके बारे में बात करूंगी. सेकेंड एवरीडे लाइफ में एंट बाइट. एंट क्या होती है? चींटी. है तो छोटी सी, लेकिन काटती है ना जब, तो कितना हम परेशान होते हैं. वहां पे रेड हो जाता है, थोड़ा सा ऐसे जैसे फोड़े टाइप, वो भी बन जाता है और हम बहुत परेशान होते हैं. उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? अच्छा, पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि वो करती क्या है. वो कोई एसिडिक सॉल्यूशन जो है वो इंजेक्ट कर देती है हमारे अंदर. और वो कौन सा एसिड होता है? वो होता है फॉर्मिक एसिड. जब एंट हमें बाइट करती है तो वो हमारे अंदर फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है, जिसके कारण वो रेडनेस सी होती है. ओके, अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लें? कोई बेस लें. तो बेकिंग सोडा घर में होता है. ओके, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया, उसकी पेस्ट बनाई, और जिस जगह पे काटा है वहां पे रब कर दिया, तो हमें क्या होगा? रिलीफ मिल जाएगा. और हमारा, क्योंकि किसने न्यूट्रलाइज कर दिया? जो बेकिंग सोडा है उसने न्यूट्रलाइज कर दिया फॉर्मिक एसिड का इफेक्ट. ओके, इसकी जगह पे हम कई बार कैलेमाइन लोशन भी लगा देते हैं. ओके, सेकेंड इसका है कि हम कैलेमाइन, लैक्टोकैलेमाइन सुना है ना, तो कैलेमाइन लोशन भी हम लगा देते हैं. उसके अंदर भी बेस होता है. कौन सा होता है वो बेस? जिंक कार्बोनेट. ओके, कौन सा बेस होता है? जिंक कार्बोनेट कैलेमाइन में. तो जब भी एसिड इंजेक्ट हुआ, उसने एंट ने किया, तो फटाफट घर में, अगर नहीं कैलेमाइन लोशन तो बेकिंग सोडा तो होता ही है, जरा सा उसको फिंगर्स में ही हिला करके रब किया और यहाँ पे रब करना शुरू कर दिया, तो चींटी का जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा.
ठीक है। अब आता है तीसरा, सॉइल। जो सॉइल ट्रीटमेंट है वो कैसे होना चाहिए? सॉइल कैसी हमें चाहिए? हमें फर्टाइल सॉइल चाहिए। दैट सॉइल शुडंट बी सॉइल ट्रीटमेंट shouldn't be too much acidic or basic। जब भी हम प्लांट लगाते हैं ना, तो वो सॉइल ना तो बहुत ज्यादा एसिडिक होनी चाहिए, ना ही बेसिक होनी चाहिए। अगर तो वो बहुत एसिडिक है तो उसमें हम क्या डाल देंगे? हम उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे या स्लेट लाइम डाल देंगे, जिससे उसकी एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो जाएगी और ऑप्टिमम हो जाएगी। ज्यादा एसिडिक नहीं रहेगा, वो न्यूट्रलाइज थोड़ा उसका इफेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर बेसिक है, सॉइल ज्यादा बेसिक हो रही है या एल्कलाइन हो रही है, तो उसमें आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट डाल। कंपोस्ट बनाते हैं ना, जो हम पिट खोद के और गले सड़े जो भी या जो भी हमारा घर का हाउसहोल्ड वेस्ट होता है, छिलके या कुछ फ्रूट्स के, वेजिटेबल के, डाल दिया और उसको ढक दिया विद हे, तो वो कुछ देर बाद क्या होगा कि वो कंपोस्ट में चेंज हो जाएगा। कंपोस्ट क्या करेगा? कंपोस्ट जो है वो एसिड रिलीज करेगा। ओके, कंपोस्ट जो है वो एसिड रिलीज करेगा, जिससे जो अगर सॉइल ज्यादा एल्कलाइन है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि अगर तो सॉइल ज्यादा एसिडिक है, अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक मोर, ठीक है, तो उसमें हम क्या डालेंगे? कोई बेस डालेंगे, जैसे कि हम स्लेट लाइम डाल दें। ओके, और अगर ज्यादा बेसिक है सॉइल, तो उसके अंदर हमने क्या डालना है? कंपोस्ट, जो कि क्या करेगा? एसिड रिलीज करेगा और जो एल्कलिनिटी है सॉइल की वो कम करेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट और कहां पे ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो यूज होता है? वो होता है फैक्ट्री वेस्ट। फोर्थ वन इज फैक्ट्री वेस्ट। क्लियर? अब जब फैक्ट्री में से जो भी वेस्ट निकलता है, अगर वो ज्यादा एसिडिक है, एसिड्स वगैरह उसमें होते हैं, और हम उसको अगर वाटर बॉडीज में जाने दें, ठीक है, रिवर्स वगैरह में उसमें ऐड होने दें, तो रिवर्स में जो एक्वाटिक लाइफ, फिश वगैरह जो रह रही है, वो सारी क्या होगी? मर जाएगी। सो वी शुडंट अलाउ डायरेक्टली दैट वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्री डायरेक्टली इनटू द वाटर बॉडीज, स्ट्रीम, मतलब कुछ भी है, रिवर्स है, पॉन्ड है, जिसमें भी आप उसको डाल रहे हैं फैक्ट्री वाले, तो वो सारी जो वहां पे एक्वाटिक लाइफ है, फिश या कोई टैडपोल कुछ भी है, वो सारे मर जाएंगे। इसलिए क्या किया जाएगा कि जब फैक्ट्री का वेस्ट वहां से निकलेगा, ओके, तो क्या किया जाए? उसको किसी बेस के साथ ट्रीट किया जाए और उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जाए। तो क्या होगा कि फिर वो वाटर बॉडीज में आप डाल लो, चाहे उससे एक्वाटिक लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो देखो साइंस कहाँ नहीं यूज होती, हर जगह पे आप देखते हो। मतलब जो ये मैंने पूरा लेसन, चाहे एसिड, बेसिस, सॉल्ट है, लेकिन मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमारे खाने की चीजों में एसिड्स होते हैं, ओके, और क्या क्या ये रिएक्शन, सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहाँ नहीं यूज होता। और इससे तो इंडाइजेशन तो आम ही होती रहती है, एसिडिटी। आप टीवी में भी देखते हो कि कितनी इनो की या डाइजेन किसी की भी ऐड आती है कि हाँ जलन हो रही है, तो ये कितना कॉमन है। और हमें ये चीजें परमानेंटली याद रखनी
अब ये नहीं है कि इंडाइजेशन जी हाँ सिलेबस में था, पढ़ लिया, खत्म। नो, ये लाइफ लॉन्ग याद रखने वाली चीजें हैं। एग बाइट के बारे में मैंने बताया कि कभी अगर चींटी काटी है तो उसको फटाफट उसके ऊपर बेकिंग सोडा हमने लगाना है। ओके, तो ये चीजें डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली हैं, जो बल्कि आपको पता है आप अपनी फैमिली में भी डिस्कस करो इन चीजों को। ओके, सो विद दिस my chapter acid, bases and salt that is finished. In my next video I will take up frequently asked questions. Till then, thank you very much.